ये हमारा फ्लूइड्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, लोअर एंड पर जो है A1 एरिया दिया हुआ है हमें, है ना। तो A1 कितना है लोअर एंड पर, 0.1 मीटर स्क्वायर। ρ1 है 0.2 kg पर मीटर क्यूब। P1 है 600 पास्कल। T1 है 300 केल्विन। A2 है 0.4 मीटर स्क्वायर। T2 है 150 केल्विन। P2 प्रेशर, ρ2 डेंसिटी और वॉल्यूम फ्लोइंग आपको दे रखा है पॉइंट, मास फ्लोइंग kg पर सेकेंड। ये पूरा जो भी क्वेश्चन में है, अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है और गामा है 2, जी की वैल्यू दे रखी है 10। ये पूरा क्वेश्चन का पार्ट हमने डायग्राम में ही डाल दिया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, अब सारा अपन डायग्राम से ही देख लेंगे। तो इसमें जो है, सबसे पहले तो dm/dt क्या होता है, रो ए वी। नीचे हो जाएगा ρ1 A1 V1 और ऊपर हो जाएगा ρ2 A2 V2। अब ρ1 A1 कितना है 0.02 और अल्फा कितना दे रखा है 0.8। 0.8 अपॉन 0.02 मतलब कि V1 आ गया 40 और V2 आएगा ρ2 A2। A2 0.4 है, अल्फा है 0.8, 0.8 बाई 0.4 2 अपॉन ρ2। ρ2 आ जाएगा तो V2 भी निकल आएगा। तो उसके बाद जाके आपका बी ऑप्शन चेक। बी ऑप्शन आधा तो सही आ गया है, अब बाकी आधा सही है या नहीं वो ρ2 निकाल के पता लगेगा। अब ρ2 कैसे निकाला जाए, P2 भी निकालना है, ρ2 भी निकालना है। ρ2 का ऑप्शन भी है डी। चलिए, इसके लिए एडियाबैटिक प्रोसेस दे रखा है, तो टी वी का पावर गामा -1 इज कांस्टेंट। वी होता है वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं T2 अपॉन ρ2 का पावर गामा -1। गामा 2 है, 2 - 1 1 हो गया। T1 300 अपॉन ρ1 0.2 इज इक्वल टू T2 150 अपॉन ρ2। ρ2 आ गया हमारे पास 0.2 अपॉन 2 मतलब 0.1 kg पर मीटर क्यूब। ऊपर पुट कर दो 2 अपॉन 0.2 20 मीटर पर सेकेंड। तो इससे बी सही और डी गलत का पता लग गया पूरा हमारा। अब प्रेशर एट द अपर एंड निकालने के लिए या तो पीवी का पावर गामा इज कांस्टेंट से कर लो, उससे भी आ जाएगा, और चाहो तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा लो, PM इज इक्वल टू ρRT, उससे भी आ जाएगा। तो अगर मैं करता हूँ P इंटू वी का पावर गामा, वी मतलब ρ1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन ρ2 का पावर गामा। गामा 2 है, ρ1 ρ2 आ चुके हैं, P2 निकालना है मुझे। तो P1 कितना दे रखा है हमें 600, ρ2 बाय ρ1 0.1 अपॉन 0.2, हाफ का स्क्वायर 4। ये आ गया हमारे पास 600/4 150 पास्कल आ गया। 300 ये भी गलत हो गया। अब बाकी बचा लास्ट सी चेक करना, हाइट क्या है चिमनी की। हाइट निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। बर्नौली इक्वेशन डायरेक्ट लगा नहीं सकते क्योंकि अंदर एडियाबेटिक गैस है ना, तो उसका वर्क हो रहा है। तो वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू चेंज इन द एनर्जी, यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। वर्क डन बाय गैस क्या होता है, माइनस P1 P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1, तो आ जाएगा P1 V1। वॉल्यूम
वॉल्यूम का लिख दूँ एरिया इंटू लेंथ, लेंथ हो जाएगा आपका वेलोसिटी इंटू टाइम माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू ई फाइनल एनर्जी क्या होती है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी, ये तो हो गया एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और कर दूँ A2 V2 डेल्टा टी और ये हो जाएगी P1 प्लस हाफ रो 1 V1 स्क्वायर इंटू A1 V1 डेल्टा टी। V1 V2 वेलोसिटीज़ हैं तो हमने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो एनर्जी बन गई है, इधर वर्क डन है। अब बस सारे डेटा पुट कर दो, डेल्टा टी तो कट ही जाएगा, जस्ट सॉल्व करो सारे डेटा पुट करके और आपको एच मिल जाएगा यहाँ से 360 मीटर्स। देखिए डेल्टा टी कट जाएगा, यहाँ से आपको ये सारे डेटा पूरे दे रखे हैं और ऊपर वाला डेटा हमने फाइंड कर लिए, सब कुछ है हमारे पास, जस्ट पुट करो और चेक कर लो। और आपको हाइट क्या दे रखी है वो भी गलत हो गया, तो इसका जो आंसर है वो केवल बी ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। लेकिन अब हम ए सी और डी तीनों को गलत प्रूव कर चुके हैं।